सर्वप्रथम आदरणीय शिक्षिका महोदया एवं सभी जन को मेरा सत नमन। मैं साक्षी राय एमए उत्तरार्ध प्रथम वर्ष हिंदी विभाग की छात्रा। मेरे आज के व्याख्यान का विषय है टी.एस. इलियट का निर्वैयिकता का सिद्धांत। सबसे पहले मैं हमारी शिक्षिका महोदया प्रोफेसर ललिता त्रिपाठी मैडम को आभार व्यक्त करना चाहूँगी कि उन्होंने मुझे इस विषय पर मार्गदर्शित किया और मुझे इस विषय पर व्याख्यान प्रस्तुत करने का सुअवसर प्रदान किया। टी.एस. इलियट की निर्वैयिकता के सिद्धांत को बताने से पूर्व मैं टी.एस. इलियट के जीवन के बारे में कुछ बातें बताना चाहूँगी। टी.एस. इलियट का पूरा नाम थॉमस स्टर्नस इलियट है। आपका जन्म सन 1888 ईस्वी में सेंट लुइस मिसौरी में हुआ। आप 20वीं शताब्दी के प्रसिद्ध अमेरिकी लेखक, कवि, साहित्यिक आलोचक एवं नाटककार रहे। आपने काव्य के 3 महत्वपूर्ण सिद्धांत प्रस्तुत किए जो विश्व प्रसिद्ध हैं। ये इस प्रकार हैं: निर्वैयिकता का सिद्धांत, परंपरा की परिकल्पना का सिद्धांत, वस्तुनिष्ठ समीकरण का सिद्धांत। मैं आप सभी को इलियट के निर्वैयिकता के सिद्धांत के बारे में बताना चाहूँगी। टी.एस. इलियट ने अपने निर्वैयिकता के सिद्धांत में कविता में बढ़ती व्यक्तिवादी प्रवृत्ति का विरोध किया। व्यक्तिवादी प्रवृत्ति अर्थात जब कवि कविता रचता है तो वह उसमें अपने व्यक्तित्व का प्रयोग करता है और यही व्यक्तित्व उसकी कविता में उसकी छाप के रूप में नजर आता है। टी.एस. इलियट ने अपने निर्वैयिकता के सिद्धांत में कवि की इसी व्यक्तिवादी प्रवृत्ति का विरोध किया। उन्होंने कला को निर्वैयक्तिक घोषित कर कवि को काव्य की स्वतंत्र अवधारणा का माध्यम मात्र स्वीकार किया। टी.एस. इलियट ने अपने निर्वैयिकता के सिद्धांत में कुछ मान्यताएं भी प्रस्तुत की जो इस प्रकार हैं। पहली, कवि वैज्ञानिक के समान निर्वैयक्तिक एवं वस्तुनिष्ठ है तथा कला निर्वैयक्तिक होती है। कवि व्यक्तिगत अभिव्यक्ति नहीं वरन उससे पलायन है। निर्वैयिकता का अर्थ है व्यक्तिगत भावों की विशिष्टता का सामान्यीकरण। टी.एस. इलियट ने यह भी कहा कि कवि के व्यक्तिगत भाव सार्वभौम भावों में रूपांतरित होकर अभिव्यक्त होते हैं। टी.एस. इलियट ने निर्वैयिकता के 2 रूप बताए: प्राकृतिक निर्वैयिकता एवं विशिष्ट निर्वैयिकता। प्राकृतिक निर्वैयिकता वह जिसमें व्यक्ति कुशल शिल्पी होता है, जबकि विशिष्ट निर्वैयिकता में प्रौढ़ कवि होता है जो अपने उत्कृष्ट एवं अनुभव के माध्यम से सामान्य सत्य को भी अभिव्यक्त करने में समर्थ होता है। टी.एस. इलियट कहते हैं कि प्राकृतिक निर्वैयिकता के आधार पर श्रेष्ठ अभिजात्य कलाकृति का निर्माण नहीं होता, जबकि विशिष्ट निर्वैयिकता के आधार पर श्रेष्ठ अभिजात्य कलाकृति का निर्माण होता है। टी.एस. इलियट ने बताया कि कवि एवं कला का कोई संबंध नहीं होता है, जबकि कवि एवं काव्य परस्पर एक दूसरे से प्रभावित होते रहते हैं। टी.एस. इलियट ने अपने निबंध में 3 स्वरों का भी व्याख्यान किया। टी.एस. इलियट कहते हैं कि कविता के 3 स्वर होते हैं: प्रथम स्वर, द्वितीय स्वर एवं तृतीय स्वर। प्रथम स्वर वह स्वर जिसमें कवि अन्य से नहीं वरन स्वयं से बातें करता है। द्वितीय स्वर में कवि श्रोताओं से बातें करता है और तृतीय स्वर में कवि अपने ही चरित्रों एवं पात्रों से बातें करता है। प्रथम स्वर में जहाँ कवि का लक्ष्य स्वयं के भार से छुटकारा पाना होता है, क्योंकि वह कहे बिना रह नहीं सकता। द्वितीय स्वर में कविता सामाजिक उद्देश्य के लिए सृजित की जाती है एवं तृतीय स्वर के अंतर्गत नाटक आते हैं। द्वितीय एवं तृतीय स्वर में कवि पूर्ण रूप से सजग होकर अपने व्यक्तित्व से कृति का निर्माण करता है। वह व्यक्तित्व से पलायन नहीं करता वरन व्यक्तित्व से निर्माण करता है। इलियट कहते हैं कि किसी भी कविता में तीनों स्वरों का मिलना कठिन है। श्रेष्ठ काव्य में ही ये तीनों विशेषताएं होती हैं। इलियट अमेरिकी कवि एज़रा पाउंड के विचारों से प्रभावित थे, इसीलिए उन्होंने कवि को वैज्ञानिक के समान निर्वैयक्तिक एवं वस्तुनिष्ठ घोषित किया एवं कला को निर्वैयक्तिक बताया। इलियट ने अपना एक विज्ञान रूपक उदाहरण भी प्रस्तुत किया।
इलियट कहते हैं कि कवि का मन प्लैटिनम के टुकड़े के समान है। जिस प्रकार प्लैटिनम के टुकड़े को ऑक्सीजन एवं सल्फर डाइऑक्साइड गैस से भरे कमरे में रख दिया जाता है, तो सल्फर डाइऑक्साइड एवं ऑक्सीजन तो क्रिया करके सल्फर एसिड बना लेती हैं, लेकिन प्लैटिनम का टुकड़ा निर्विकार रहता है, उस पर कोई प्रभाव नहीं होता। इसी प्रकार कवि का मन होता है। इलियट के अनुसार कला अभिव्यक्ति भावों की निर्वैकता होती है एवं कवि अपने को कृति के प्रति समर्पित किए बिना निर्वैयक्तिक नहीं हो सकता है। इलियट कहते हैं कि कविता मनोभावों की स्वच्छता नहीं है, वरन उससे पलायन है। वह व्यक्तित्व की अभिव्यक्ति नहीं है, वरन उससे पलायन है। इलियट ने अपने निर्वैयिकता के सिद्धांत में स्वच्छंदतावादी कवियों के प्रतिफलन का गहरा प्रतिवाद किया। स्वच्छंदतावादी कवि केवल अपने मन की कहते हैं। उनका मानना है कि जो कविता लिखी जाती है वह कवि की छाप होती है। इलियट ने इसका गहरा विरोध किया और उन्होंने कहा कि कवि व्यक्तित्व की अभिव्यक्ति नहीं है, वरन केवल एक माध्यम है एवं इसी माध्यम में विभिन्न प्रकार के प्रभाव एवं अनुभव अप्रत्याशित एवं विचित्र ढंग से सामंजित होते रहते हैं। इलियट कहते हैं कि जो प्रभाव एवं अनुभव व्यक्ति के लिए महत्वपूर्ण होते हैं, उनका काव्य में कोई स्थान नहीं होता, और जिनका जो प्रभाव एवं अनुभव काव्य में व्यक्त होते हैं, वे कवि व्यक्तित्व में नगण्य हो सकते हैं। इलियट के निर्वैयिकता के सिद्धांत की आलोचना भी की गई। इलियट ने अपना जो विज्ञान रूपक उदाहरण प्रस्तुत किया, उसमें काव्य निर्माण में कवि के मन को निष्क्रिय रहकर आवश्यक घटकों के संग्रहित, संगठित एवं रूपांतरित होने का माध्यम मात्र बताया, जिसे इलियट का निषेधात्मक एवं अभावात्मक दृष्टिकोण बताकर इसकी आलोचना की गई। प्लैटिनम के टुकड़े की उपमा का भी खंडन किया गया। कहा जाता है कि कवि मस्तिष्क एक सचेतन एवं क्रियाशील वस्तु है, जिसकी जड़ पदार्थ से उपमा करना कतई उचित नहीं है। इलियट के निर्वैयिकता के सिद्धांत की मूल्यांकन भी किया गया, जो इस प्रकार है। सर्वप्रथम देखा जाए तो इलियट का निर्वैयिकता का सिद्धांत पाश्चात्य काव्य शास्त्र की एक विशिष्ट उपलब्धि रही है। डॉक्टर भागीरथ मिश्र कहते हैं कि इलियट का निर्वैयिकता का सिद्धांत भारतीय रस सिद्धांत के साधारणीकरण को समेटे हुए है, जिसमें कलाकार, नाटककार एवं अभिनेता के कौशल से व्यक्तिगत भाव सामान्य सर्वसाधारण के भावों में बदल जाते हैं। डॉक्टर रामचंद्र तिवारी कहते हैं कि इलियट ने अपने निर्वैयिकता के सिद्धांत में आत्मनिष्ठ साहित्य को महत्व ना देकर वस्तुनिष्ठ साहित्य को महत्व दिया है एवं इलियट ने इस सिद्धांत का प्रतिपादन रोमांटिक कवियों के व्यक्तिवाद के विरोध में किया है। इलियट ने इस सिद्धांत का प्रतिपादन के माध्यम से इस काव्य सिद्धांत को वैज्ञानिक बनाने की कोशिश की है। इलियट के काव्य सिद्धांत से दो बातें स्पष्ट होती हैं। पहला, कवि केवल माध्यम है। दूसरा, कवि के माध्यम में ही विभिन्न प्रकार के प्रभाव एवं अनुभव समन्वित होते रहते हैं। इलियट कहते हैं कि कवि अपने जगत का स्वयं निर्माता होता है और उसकी कलाकृति उसके व्यक्तित्व से ही निर्मित होती है। इलियट कहते हैं कि कवि अपने ही काव्य जगत में व्याप्त हो जाता है। धन्यवाद।